देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्व समिति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्व समिति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर बड़ी चर्चा हुई। उसमें चाहे लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, सब बातों पर विस्तार से डिटेल से बात हुई। और अभी आगे कितने दिन में काम होगा शुरू, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ काम ऐसे थे कि एजेंसी टेंडर में एक एजेंसी आई तो उसको रीटेंडर के लिए दोबारा किया, और इसके अंदर सफाई के लिए भी अलग से और व्हीकल की व्यवस्था हो, मैन पावर के लिए और कर्मचारी के ऑर्डर देने की बात हो। इन सब बातों पर विस्तार से बात हुई है। सभी पार्षदों ने सर्व समिति से अपनी सहमति दी है ताकि आने वाले समय में जो ढिलाई है उसको हम पूर्ति कर दें। शहर की जो मुख्य समस्या है रोड, जो जगह जगह रोड टूटे पड़े, 11 हट्टा बाजार भी एक मुख्य रोड है, तो उसको लेकर कई बार टेंडर की वो भी अप्रूवल भी हुआ, लेकिन अभी तक देखिए 11 हट्टा बाजार वाले रोड का विशेष तौर से इसमें चर्चा हुई और ये आश्वासन ही नहीं, अभी पॉल्यूशन वगैरह डिपार्टमेंट की कुछ मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर काम शुरू होगा। 15 दिन में 5 दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन अब काम आपको दिखने लग जाएगा। और सभी बातों पर, आज ये नहीं कि एक रोड बना दे, सब बातों पर सौंदर्यीकरण से लेकर पार्किंग से लेकर मेन रोड, फ्लाईओवर से कांची तक लाइट लगाने की, और कॉलेज से सैनीपुरा होते हुए सीता वो जो डुलाना रोड के ऊपर सब पर एक वार्ड की हो चाहे सामूहिक हो, सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के लिए भी कहा है। और जो डोर टू डोर का जो बड़ा प्रोग्राम था उसके टेंडर के बारे में भी डिटेल से बात हुई है। डायरेक्टर ने आगे इस तक भी फाइल भेज दी है पास करके। व्यापारी भी आपसे 3-4 मुद्दों को लेकर मिले थे, तो हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान हटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत पर उनको डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। नगर पालिका के कार्यालय में कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो उसको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े, इन सब बातों पर डिटेल से बात हुई। सर, एक जो आवारा गोवंश है वो लगातार सड़कों पर घूमते हुए देखे जाते हैं, तो इसको लेकर भी कोई आपने मुद्दा उठाया है या आगे बातचीत की जाएगी? इस विषय पे भी डिटेल से बात हुई। गौशाला से बात करेंगे, गौशाला के अंदर भेजेंगे, उसके चारे की व्यवस्था करवाएं, ये सब बातें इस आज ये भी एक एजेंडा था। और जो गोवंश किसी बीमारी कारण से मर भी जाए तो वह खाली डाल देते हैं, उसकी दबाने तक की व्यवस्था भी आज की मीटिंग में चर्चा हुई। सर, ये कब तक माने, कब तक इस पे उतर पाएगी नगर पालिका प्रशासन? नए काम के लिए तो एक उन्होंने 15 दिन गाइडलाइन दी है। 15 दिन के अंदर जब तक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले चक्कर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में शुरू करेंगे। और सभी कामों पर अभी लाइट कितनी लगनी है और लाइट हम कितनी मंगवाएं, उन पर भी चर्चा हुई है। एक से लेकर जेड तक सभी कामों पर चर्चा हुई। सर, एक दोहान नदी का प्रोजेक्ट आप बड़े उम्मीद के साथ चलाए जा रहे हैं, तो ये कब तक चलेगी सर ये योजना? और अभी फिर से पानी आ गया तो कितने किसानों को इसमें लाभ हो रहा है और कितने गाँव तक? देखिए कि इसमें तो बहुत लंबा काम हमने शुरू करवाया है। सब 15-16 करोड़ का माजरा के अंदर काम चल रहा है। 18 करोड़ की लागत से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 5.25 फुट का पाइप वहां जाके डलवाएंगे। इसके साथ साथ धोली, खुडाना और आदलपुर तक भी अच्छा 10-15-20 एकड़ के अंदर अच्छा पानी जाए। इसके साथ साथ खेड़की नदी के अंदर गौशाला के पास मेन नहर से कम से कम भी वो भी 16 करोड़ के आसपास का है। सभी जगह हम पानी डलवा सकें और रिचार्ज हो, किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आपने देखा होगा कि नदी में अभी 3 दिन पहले भी फिर पानी आया, और इस नदी के अंदर फॉरेस्ट महकमे से भी हमने विधानसभा में भी बात कही है। जो अपना ये एरिया पूरा है सलीमाबाद का, इसके चारों तरफ तार बाड़ लगवाकर पशु हैं
बेसहारा पशु है इनके अंदर छोड़ दिया जाए। यहाँ पानी के लिए पौंड बनवा दिया जाए और उस पौंड के अंदर पशु पानी पिए। सहारा के लिए भी अपने पास जगह है ताकि वो पशु किसान की फसल को भी बर्बाद ना करें। इन सब बातों के लिए विधानसभा से लेकर अपने नगर पालिका तक सब विषय पर चिंता की है और धरातल पर जल्दी से जल्दी ये काम उतरे, इस बात की चिंता हम कर रहे हैं। सर, सबसे खास बात आज इस मीटिंग की ये रही कि अभी तक जितने भी विधायक बने, जब तक से हमने होश संभाला, पहली बार नगर पालिका की मीटिंग में किसी विधायक को देखा। क्या करें? देखिए कि मैं भी, जो हमारे पार्षद वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मैं भी आप जनता, आप सबके सहयोग से, समर्थन से चुनकर आया हूं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि नगर की मीटिंग में सब पार्षदों के साथ बैठकर एक एक विषय पर चर्चा हो और उसमें हमारी जिम्मेवारी है नगर का एक भी व्यक्ति, व्यापारी हो चाहे आम लोग हो, किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। शहर का हम सौंदर्यीकरण कैसे करें वो आपस में पार्षदों के साथ बैठकर डिस्कस करके ही संभव है, क्योंकि ये भी अपने वार्ड से चुनकर आए हैं। तो यही सबसे निवेदन किया गया कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि आपस में मिलजुल कर बैठकर इस शहर को जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, सुंदर कैसे बनाएं, रोडों की व्यवस्था ठीक कैसे करें, सीवरेज ठीक से चले, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कि आने वाले समय में बिजली की नगर में समस्या ना हो। इसके लिए एक पावर हाउस के लिए भी एक रेजुलेशन किया ताकि शहर को पावर के हिसाब से इस तरह से एक मॉडिफाई किया जाए ताकि जब भी बारिश होती है तो कहीं कहीं फॉल्ट आता है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। इन सब बातों पर चर्चा हो। खोखा व्यापारी आपसे मिले थे, क्या उन्हें जगह मिलेगी? खोखा व्यापारियों से जो आश्वासन पूर्व में सभी नेताओं ने, डीसी साहब ने भी, एडीसी साहब ने भी, एसडीएम ने भी, नगर पालिका की तरफ से भी जब धरने पर बैठे थे सबने आश्वासन दिया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की जहाँ जगह है और वो भी व्यापारियों के लिए सुटेबल हो, नगर पालिका की भी इनकम बढ़े, जो बेचारे गरीब आदमियों के खोखे हटा दिए थे उनको भी रोजगार का बंदोबस्त हो जाए, इस बात के लिए हाउस में चर्चा हुई है। इस पर नगर पालिका के अधिकारियों को आदेश दिया है, कहा है कि सुटेबल जगह देखें और जब देखने के बाद जो भी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है कि उनके पैसे जमा करवाएं, किस रेट से, डीसी रेट से करवाएं, लेकिन एक आधार ऐसा हो कि उनकी जो मेजर जो समस्या है, मुख्य समस्या, उसका समाधान हो जाए। इस बात के लिए वो एजेंडा में रखा गया। आज जो चर्चाएं हुई हैं उस पे आगे कब गौर की जाए, क्योंकि पहले कभी विधायक मीटिंग में आया नहीं, आगे इस पे आप ध्यान देंगे या नहीं? देखो कि मैं लगातार जब भी मीटिंग होगी कोशिश ये रहेगी कि ये अपना सबका साझा काम है, सबके सहयोग से बनने वाला काम है, उसमें हम भी भागीदार रहें। उनके सहयोग के साथ साथ मेरा भी सहयोग रहे ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। एजेंडे रखे गए थे। आज सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो क्या, जैसे आपने बताया कि ये महेंद्रगढ़ के जो नगर पालिका में इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुंचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में बताया, सही बात लोग आए और अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के हम भेज देंगे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे और आगे वाले समय में आप देख पाएंगे कि शहर में अनेक कार्य आपको नजर आएंगे। और शहर आज से पहले 3 आम सभा की बैठक हो चुकी है, अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव सिरे नहीं चल रहा है। अब उसके लिए आगे कैसे क्या करें? 15 दिन के अंदर आपको धरातल पे काम जो शुरू दिखाई देंगे। अभी 11 बाजार पे जो टेंडर है वो लग चुके, ये करने 11 बाजार का टेंडर लग चुका है। अब 5-7 दिन में खुल जाएगा और उसके बाद अगले महीने में ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड है यार, मैं अप्रूवल करवा के बाइक की बोल दे क्या बोल रहा है, इससे क्या बोल दे, इससे क्या बोल दे 15 तो फिर मैं
साइड में पहली मीटिंग में करवा रखा है और लाइट भी है उसमें। लाइट भी नहीं है उस सबका टेंडर उस प्रस्ताव में लाइट है क्या? हाँ करवा रखा, लाइट का करवा रखा जी पहले भी। वो 2 साल 2.5 साल पहले करवाया था, ये आज तक नहीं हुआ, ये आज करवा के 5 साल बाद मैं तो गया उठी के चले भी नहीं जाए, ठीक है। तो खंबे शिफ्ट नहीं हुए जी वहाँ पर? तो खंबे शिफ्ट वाले लिए वो चाह रहे रोड है अच्छा बढ़िया तो अच्छी बात है, बन जाएगा। चलो वो तो बन गया, पर अब जो मैंने 2 साल बनाने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फर्स्ट मीटिंग में एजेंडा करवाया था, वो होएगा नहीं होएगा वो पूछ रहा हूँ जी, उसको आगे हमारे में तो लाओ। इस मीटिंग को वो मीटिंग पास हो जाएगी, काम नहीं हो रहा ये एजेंडा मैंने बाद आएंगे। साइड में लोग टाइल वगैरह हो जाए, अच्छी है। वो सारा नहीं कि आपको गड्ढे भरवाने या नहीं भरवाने, कल को ये कहो जी मेरा गड्ढा और भर दो, भरा नहीं जाएगा। नहीं भरा जाएगा जी, कैसे नहीं भरा जाएगा? वो भाव आपके खर्चे से भरा जाएगा। पहली मीटिंग में पास कर रखा है, वार्ड वाइज इतने इतने लाख के वो होगा के पेमेंट पेंडिंग में पड़ी तक नहीं, 5-10 हज़ार रुपए ये खर्च नहीं कर सकेंगे, 3-3 लाख इनकी रुपए पावर हो रहे है। ना पहली मीटिंग में। नहीं गलत है, टेंडर नहीं होगा। बेकित खर्चा है वे तो खर्च लो। कैंसिल करो इसको, प्रस्ताव को नहीं। पहली मीटिंग में वो बैच और आज तक वार्ड में हुए नहीं, वो पेमेंट सिक्योर ही है। हाँ और रखा है जी, टेंडर भी हो रहे हैं जी। पहले था जी वार्ड वाइज, मतलब कि वार्ड वाइज है जी। शहर के मतलब लोग जैसे मैं से रहेगा मान लो, अब जैसे गौशाला रोड है वो कैसे करवाएंगे इसका पैसा? वार्ड नहीं पड़ता जी उसमें, क्या किसी का वार्ड नहीं पड़ता क्या? ना जी घपला है उसमें, तो नीति गड़बड़ होती है उसमें, मत करवाओ जी। घपला करते जी। हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा। उसमें कितने वार्ड लग रहे हैं आपको? एरिया वाइज कर दो। मेरे जैसे वेलवेल रोड है, कितने वार्ड लगते हैं? विधायक साहब सकती है, एमपी की पावर होती है 5-10 हज़ार रुपए खर्च करने की, इनकी खुद की भी। उसमें करवा देंगे जी, कोई अचक में ऐसा एमपी आता है को तो पावर यूज कर लेगा जी थोड़ी बहुत। रिजेक्ट मत करो, इसको पेंडिंग कर दो, पहले जो रियायत बैठ रहे हैं उससे अगली मीटिंग के लिए स्थगित कर दो। इसमें जो पीछे अभी टेंडर लगाया है उसमें शायद 25 लाख का लगाया है, 25 लाख का टेंडर लगाया है। नहीं हर तरह के 4 लोग